आप लोगों को कार्रवाई का? भूकंप आएगा कल को कर लोगे? सीरियसली आएगा ना जिस दिन, तो उस दिन ऐसे कांपते हैं लोग। तो उस वक्त के लिए आप लोगों को प्रिपेयर किया जा रहा है। कभी भूकंप आएगा तो आप लोगों को कैसे बचना है। ये स्कूल की कार्रवाई नहीं है, आपके घर में भी आएगा तो आपको पता लगेगा कहाँ आपने छुपना है, कैसे अपने आप को बचाना है। और शरीर का कौन सा पार्ट सबसे अहम जिसको हमने बचाना है, कौन सा है? सिर। क्योंकि जब भूकंप आता है तो ऊपर से चीजें गिरती है, बिल्डिंग गिरती है, घर गिरता है, मलबा गिरता है उसके ऊपर से, ईंटें आती है, बहुत कुछ। हमारे पत्थरों के घर बने हुए हैं यहाँ पे, तो वो गिरते हैं तो सीधा कहाँ बचते हैं? इसलिए सिर को प्रोटेक्ट करना है। स्कूल में आपके पास प्रोटेक्शन के लिए बैग है अपना, इसमें बुक्स है। आपको जो झटका जो लगेगा, कहीं अगर बाई चांस गिर भी जाता है तो वो जज कर लेती है क्या बुक्स है, आपका बैग है, वो डायरेक्ट हिट नहीं होने देगी सिर के ऊपर। इसी तरह आपने घर में भी अगर कहीं होता है, आप कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, घर में हो, खेत में हो, खलियान में हो, दुकान में हो, या बाजार में हो, या स्कूल में हो, कहीं पे भी हो, आपको हमेशा, जैसे अभी आप यहाँ खुले में हो, यहाँ पे भूकंप आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मानते हो? लेकिन अगर आप कहीं घर के अंदर हो, बिल्टअप एरिया में हो, मकान में हो, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या है, ये सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। भूकंप टाइम दे के नहीं आएगा कभी कि मैं रात को 12 बजे आऊँगा या दिन में 1 बजे आऊँगा, ठीक है? कभी भी आ सकता है। आप सोए हुए हो तब भी आपको महसूस होता है, तो सबसे पहले अपनी और अपने आसपास के जो साथी है, चाहे घर में है चाहे स्कूल में, उनके साथ आपने उनको उठाना जगाना। अगर रात में घर में आता है सबको कि भूकंप आ गया जी, घर से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। नहीं निकल सकते हो तो आपको सेफ जगह बताई हुई है, कहीं बीम है, कहीं दरवाजा है, उसके नीचे आपने रहना। घर में बेड होता है, बेड के नीचे भी जा सकते हो आप, कि अगर ऊपर से कुछ गिर गया तो बेड के ऊपर थोड़ा जज्ब हो जाएगा ना कि नहीं, वो आपके ऊपर सीधा डायरेक्ट हिट नहीं होगा, आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। जब रुक जाएगा, अगर पूरी बिल्डिंग भी गिर गई तो मलबे के नीचे से भी लोग जिंदे निकलते हैं। देखा होगा पीछे टर्की में आया था ना 2005 में, हमारे J&K में आया हुआ था भूकंप। तो उस वक्त की तस्वीरें आपने कभी देखी होगी न्यूज़ चैनल वगैरह पे, लोगों को कैसे निकाला जाता है। पूरी बिल्डिंगें गिरी होती है, लेकिन इंसान उसके नीचे कहीं ना कहीं जिंदा बचा होता है। किसी की टांग फंसी है, किसी की बाजू फंसी है, लेकिन जिसका सिर बच गया, छाती बच गई, वो बच्चा या वो इंसान क्या है, अपने आप को बचा लेता है। क्योंकि आदमी 2 दिन 4 दिन 5 दिन भी दबा हुआ रहेगा ना, अगर उसकी सांस चल रही है तो उसको रेस्क्यू करके निकाला ही जाएगा। आपने कोशिश करनी है ऐसे जैसे ग्राउंड में ऐसी जगह पे आने की। लेकिन अगर झटका ज़्यादा है, बिल्डिंग गिर रही है, तो आपने शेल्टर अंदर ही लेना है। ऐसा शेल्टर लेना है ताकि आपको सांस लेने की जगह और अपनी बॉडी को बचाने की जगह मिल जाए। समझ आ गई ना बेटा बात? इसीलिए आपको डेस्क के नीचे बिठाया जाता है। आपको बीम के एरिया के नीचे, जहाँ दरवाजा होता है वहाँ ऊपर बीम होती है, बीच में बीम होती है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग जगह होती है किसी भी मकान की। वो गिरने में सबसे लास्ट में गिरती हो, इसलिए आप लोगों को बोला जाता है कि इसके नीचे खड़े हो जाओ और अपना सिर इसलिए बचाओ क्योंकि सबसे कमजोर अंग है शरीर का। अगर ये सिर पे कहीं चोट आ गई तो 99% चांस है कि आदमी मर सकता है। अगर आपने सिर बचा लिया तो 99% आप सेफ हो। समझ आए बेटा बात? कर लोगे कभी भी कहीं भूकंप आएगा, घर में कहीं पे भी, ठीक है? तो अवेयर करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए। आई बात समझ में? ठीक है। सरकार ये बार बार जो ड्रिल कराती है ना